नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनआर कुमावत में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का नए टॉपिक सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। आज की पूरी क्लास सर्वनाम की रहेगी। सर्वनाम की अर्थ, उसके परिभाषा और उसके भेद के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास की। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। अर्थ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। और इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। और उन संज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे उदाहरण, राम अध्यापक है। राम क्या है? अध्यापक है। तो राम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह सर्वनाम होगा। यह शब्द कौन सा है? सर्वनाम है। यह शब्द सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर, इस राम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह सर्वनाम है। जैसे राम अध्यापक हैं, राम ईमानदार हैं। इसके स्थान पर बार बार राम शब्द का प्रयोग नहीं करके वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम अध्यापक हैं, वह ईमानदार हैं, वह मेहनती हैं, वह रोज स्कूल आता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 6 प्रकार का होता है सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो आता है, 6 प्रकार का होता है ये 6 प्रकार। पहला कौन सा आता है? पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक।
निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उसके बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कोई निश्चय नहीं होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें सदैव प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और 5 होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंध का बोध कराते हैं, संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और 6 आता है निजवाचक सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहला प्रकार प्रश्नवाचक एक पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति या तो स्वयं अपने लिए करेगा या सुनने वाले के लिए करेगा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसका प्रयोग जो व्यक्ति बात कह रहा है या तो वो स्वयं अपने लिए करेगा उन शब्दों का प्रयोग, या जो सामने वाला व्यक्ति जो सुन रहा है या फिर उसके लिए करेगा, या फिर जो दोनों व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं आपस में संवाद कर रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेगा जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है उसके बारे में बात करेगा। तो चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक के बारे में पढ़ेंगे। हम उत्तम पुरुषवाचक और इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों के अंदर की परिभाषा और इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति
स्वयं अपने लिए लिए करता है जैसे कोई व्यक्ति किसी को कोई बात कर रहा है तो वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मुझसे, मेरा, हमारा, हमें, ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा और हमें, ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जैसे यह व्यक्ति दोनों और ये व्यक्ति दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है और जिस व्यक्ति के लिए कर रहा है, जो सुन रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति बोल रहा है और ये व्यक्ति सुन रहा है, इस सुनने वाले व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, ये होता है या किया जाता है। जैसे तू हो गया, तुम, तुझे, तुमसे, तेरा, आप, आपका और आपको। बड़ों के लिए आपको प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द होगा आप, आपको या आपका। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम्हें, आप, आपको और आपका और आपका। ये शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बोलने वाले तथा सुनने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। किसी अन्य
व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उसका और वो। जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे एक तो ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। यह व्यक्ति बोलने वाला है और यह व्यक्ति सुनने वाला है। ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, और ये बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कई और हैं, इन दोनों के बीच है भी नहीं, इन दोनों की बातें सुन भी नहीं रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जिस व्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है उस व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, मैं बोल रहा हूँ, कोई सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, तो मैं उसको तो नहीं कहूँगा कि वह, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहूँगा जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उसका और वो आज शाम को नहीं आया। जैसे वो आज शाम को नहीं आया, मतलब जो ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जैसे राम शाम से कहता है मोहन आज नहीं आया। राम शाम से कहता है कि मोहन नहीं आया है। राम क्या है, कहने वाला है। सुनने वाला कौन हो गया, श्याम। किससे कह रहा है, राम शाम से कह रहा है, श्याम सुनने वाला हो गया। किसके बारे में कह रहा है, मोहन के बारे में कह रहा है। मोहन कौन हो गया, अन्य व्यक्ति हो गया, अन्य हो गया। ये सुनने वाला हो गया, ये सुनने वाला हो गया, और ये बोलने वाला व्यक्ति हो गया। राम शाम से कहता है कि मोहन आज नहीं आया, तो ये अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। मोहन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए एक बार इसको उतार लो दोस्तों, उसके बाद दूसरा प्रकार पढ़ेंगे हम। दूसरा प्रकार है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से पता चलता है कि जो निश्चित वस्तु या स्थान के नाम पर प्रयोग होते हैं। जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के नाम पर प्रयोग हो। जैसे इसकी परिभाषा की बात करते हैं, जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान के नाम पर
प्रयोग हो जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान के नाम पर प्रयोग होते हैं। जैसे कोई स्थान का नाम हो गया, वो किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी निश्चित वस्तु का नाम बताते हैं या किसी निश्चित स्थान को दर्शाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वो और वे। ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक, मतलब यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ये एक निश्चित पुस्तक को दर्शा रहा है। यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक किसी एक निश्चित पुस्तक को दर्शा रहा है। जैसे यह मेरी एक पुस्तक है, यह मेरी एक पुस्तक है, ये एक निश्चित हो गई कि यह मेरी एक पुस्तक है, केवल इसी को दर्शा रहा है, इसीलिए निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और उदाहरण की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति किसी और से कह रहा है कि वह आपकी घड़ी है, वह आपकी घड़ी है। कहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि वह आपकी घड़ी है, घड़ी की तरफ इशारा करके कह रहा है कि वह आपकी घड़ी है, तो वह निश्चित घड़ी वस्तु को दर्शा रहा है कि वह आपकी घड़ी है, निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है ये। और कहने वाला व्यक्ति ये भी कहता है कि वे हमारी गाड़ियां हैं, वे हमारी गाड़ियां हैं, हमारी गाड़ियां हैं, वे हमारी गाड़ियां हैं। वे शब्द निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वे हमारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां, पर वे हमारी गाड़ियां हैं, निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है वे शब्द। यह, वह, इस, उस, ये, वे, वो, ये शब्द निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पर आता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार आता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। दोस्तों इसको नहीं उतारा, एक बार इसको उतार लो। एक बार इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, नोट कर लिया। तीसरा प्रकार आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। वे शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है,
वे शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, बनी रहती है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। जैसे किसी वाक्य और वाक्यांश में, जैसे किसी वाक्य में कोई वाक्य है, उसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं जो अनिश्चय की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे किसी वाक्य में कोई कुछ और किसी, ये तीनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कोई कुछ किसी, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है मतलब किसी का नाम नहीं है, कोई जा रहा है, किसी को जानता ही नहीं है, कोई जा रहा है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। इसमें निश्चित नहीं है कि राम जा रहा है, इसमें तो निश्चित है राम जा रहा है। इसमें राम जा रहा है, ये तो निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक में कोई जा रहा है, कोई भी हो सकता है। जैसे कोई बाहर खड़ा है, कोई घर के बाहर खड़ा है, कौन हो सकता है, उसको हम जानते ही नहीं है, इसलिए अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। किसी ने किसी से कहा, किसी ने कहा या किसी ने किसी से कहा, किसने किसको कहा, निश्चित ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इसीलिए यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कौन जा रहा है पता ही नहीं हमको, तो कौन जा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, कुछ ना कुछ तो खा रहा है, पर क्या खा रहा है हमें मालूम नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। एक बार इसको उतार लो, फिर आगे हम चौथा सर्वनाम पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिटेल से समझेंगे। वह सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं,
इसके अंतर्गत जो दो पृथक पृथक बातों को स्पष्ट संबंध में व्यक्त करते हैं, मतलब दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट, दो पृथक पृथक बात है उसके स्पष्ट संबंध व्यक्त करते हैं। जैसे संबंधवाचक शब्दों के अंतर्गत आता है का, के, की, रा, रे, री, ये शब्द आते हैं, जैसे ना, ने, नी। चलिए लिखते हैं इसके अंतर्गत दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे शब्द कौन कौन से शब्द हो गए, वो शब्द हो गए संबंधवाचक के अंतर्गत आते। कौन कौन शब्द आते हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर की बात, पहले आप इसको उतार लो, ये उदाहरण की बात करेंगे। और इसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। इसको उतार लिया हो तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। इसके अंतर्गत और शब्द आते हैं, ये जिसका, उसका। इसके अंतर्गत का आ रहा है लास्ट में, इस शब्द के अंतर्गत का आ रहा है, ये का शब्द इसके अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत भी का आ रहा है। यह संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। इसका, जिसका, उसका, उसके, जितना, उतना, जो वह। यह शब्द भी संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। जो वह, जो, सो, यह शब्द भी दर्शाता है। जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिसका के अंतर्गत, जिसका के अंतर्गत ये लास्ट में का आ रहा है, ये संबंधवाचक आ रहा है। ये उसका के अंतर्गत, ये उसका लास्ट में शब्द आ रहा है, इस शब्द के अंतर्गत लास्ट का आ रहा है, इसके अंतर्गत के आ रहा है। ये ना आ रहा है, इसके अंतर्गत भी ना आ रहा है। जिसकी, उसकी, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं। की बात करें, जैसे
उदाहरण की बात करते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा। सो पास होगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, ये शब्द है। इसके अंतर्गत कैसे पहचानेंगे कि ये समुद्रवाचक हैं? जो पढ़ेगा सो पास होगा, ये जो शब्द आ रहे हैं, जो पढ़ेगा, पहला वाक्यांश ये आ रहा है इसके अंतर्गत, जो पढ़ेगा सो पास होगा, इसी के आधार पर ये दूसरा वाक्य बना हुआ है, इसके संबंध को ये दर्शा रहा है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, इसके अंतर्गत जो पढ़ेगा सो पास होगा, पढ़ेगा नहीं तो पास होगा ही नहीं, पढ़ेगा तो पास होगा ना, इसके लिए जो पढ़ेगा सो पास होगा, ये संबंधवाचक को दर्शा रहा है। जो और सो, यहाँ पर भी ये जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे, ये पहला वाक्यांश आ रहा है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, इसके अंतर्गत इसको कैसे पहचानेंगे कि ये संबंधवाचक है? जितना, ये इसके अंतर्गत ना आ गया। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये दोनों शब्द संबंधवाचक को दर्शा रहे हैं। पहले वाक्यांश पर दूसरा वाक्यांश के संबंध को दर्शा रहा है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, गुड़ कम डालोगे तो कम मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे, गुड़ के ऊपर डिपेंड करता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, दोनों से संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। पांचवा होता है प्रश्नवाचक। वे शब्द जो प्रश्नवाचक, वे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे कौन कौन शब्द आते हैं इसमें? कौन, क्या, किसकी, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका नाम क्या, जैसे आपका नाम क्या है, इसके अंदर आता है आपका नाम क्या है, तो ये आपका नाम क्या है, मालूम ही नहीं है नाम क्या है, ये शब्द प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। वह क्या लाया है, वह क्या लाया है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्या, ठीक है, एक बार इसको उतार लो।
ठीक है, उतार दिया। छठा आता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, वे शब्द जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। वे शब्द जिन्हें बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं? आप, अपना, स्वयं, खुद, अपने आप, अपने आप, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आप, मैं आप आ जाऊंगा, मैं आप आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, मतलब कि मैं स्वयं आ जाऊंगा, मतलब कि स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, पहले इसको उतार लो, फिर उदाहरण बताता हूँ मैं। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, मतलब कि मैं अपना खाना बना रहा हूँ। खाना किसके लिए बना रहा है? अपने लिए बना रहा है, स्वयं के लिए बना रहा है, इसलिए मैं अपना खाना बना रहा हूँ। ये अपना शब्द, अपना, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, इसी के अंतर्गत ये अपना शब्द ये निजवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये अपना शब्द स्वयं के लिए कर रहा है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। दूसरा कह रहा है कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपनी पुस्तक, ये शब्द भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं स्वयं स्कूल आ जाऊंगा, मैं स्वयं स्कूल आ जाऊंगा, ये मैं स्वयं स्कूल आ जाऊंगा, मैं स्वयं लिख लूँगा, मैं अपने आप लिख लूँगा, ये शब्द भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसको उतार लो एक बार। दोस्तों, ये सर्वनाम टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे हिंदी व्याकरण का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, NR कुमाऊत को, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करो और कमेंट भी करना क्लास कैसी थी। धन्यवाद।